जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गं कपालिका। जय बोल कार्तिक मास महात्म की जय। आज गोवर्धन पूजा है। जो त्योहार था दिवाली का वो 2 दिन मनाया गया। आज गोवर्धन पूजा है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकम को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी मनाए जाते हैं। ये ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। अन्नकूट या इसको कहो कि गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद ये द्वापर युग में शुरू हुआ है। सतयुग में ये त्योहार नहीं था। गाय बैल पशुओं को भी स्नान करा करके फूल माला धूप चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गऊ हो बैल हो उनके सींग जो होते हैं वो भी तेल लगाए जाते हैं। गऊओं को मिठाई खिला करके उनकी आरती उतारी जाती है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। 7 परिक्रमा गौ माता की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बना करके जल, मोड़ी, रोड़ी, चावल, फूल, दही, तेल का दीपक जला करके पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कथा ये थी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ गौवे चराते हुए एक दिन गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत पर 56 प्रकार के भोजन रख करके बड़े उत्साह से नाच गा करके त्योहार मना रही हैं। दिवाली से अगले दिन भगवान के पूछने पर गोपियों ने उत्तर दिया, बताया कि मेघों के स्वामी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ये हर वर्ष त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण बोले, श्री कृष्ण बोले, यदि देवता ये सामने आकर के भोग लगाएंगे तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत है। गोपियां बोली, तुम्हें इंद्र देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र देवता की कृपा से ही बरसात होती है। बरसात होने से अन्न पैदा होता है और अन्न से जीव चलता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है। हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तब सब गोपवाल अपने घरों में पकवान लाला करके भगवान श्री कृष्ण जी की बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता लगा कि इस वर्ष मेरी पूजा न हो करके गोवर्धन की पूजा की जा रही है, इंद्रदेव बड़े कुपित हुए। सारे मेघों को, बादलों को आज्ञा दी, बस सारे के सारे गोकुल में जाकर के इतना पानी बरसाओ वहां पर प्रलय का दृश्य हो जाए। मेघ इंद्रदेव की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने सब गोपियों को आदेश दिया
कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर के गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाओ। गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सब गोप गोपियां अपने अपने गाय बछड़ों के बैलों को लेकर के गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण करके छतरी की तरह तान दिया। गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर खड़ा कर लिया। सब ब्रिजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रिजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया, अरे पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे पंगा लेना ठीक नहीं है, उनसे बैर लेना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जान करके तब इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बड़ा शर्मिंदा हुआ। भगवान श्री कृष्ण से अक्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण भगवान ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे करके ब्रिजवासियों से कहा, अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट का पर्व मनाया करो। बोल बांके बिहारी लाल की जय।